देखो देखो रे, हो देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता, देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता। मारा धक्का दो सांसद ICU पहुंच गए, मारा धक्का दो सांसद ICU पहुंच गए। देखो देखो रे, हो देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता। और ये जो अंबेडकर जो एक भद्दे लहजे में अमित शाह कहा उन्होंने 6 बार, तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। एनडीए गठबंधन है, ये एकदम तार टूटने की स्थिति में है। शिंदे और नीतीश कुमार ने तो अभी ये रंग बदलना शुरू किया है। अभी चंद्रबाबू नायडू और जितने भी तुम्हारे अलायंस के हैं, ये सब ऐसा ड्रामा करेंगे, तुम्हें पागल बना के छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, पागल बना के। अरे तो वो क्यों स्वर्ग नहीं जा रहे हैं भाई, वो दूसरों को स्वर्ग भेज रहे हैं, स्वर्ग नरक की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार जनवरी के 30 जनवरी तक ये सरकार को गिरनी है, कोई दुनिया की ताकत इसको बचा नहीं सकती। तुम्हें तो देश से माफी ही नहीं, क्योंकि माफी कुछ घंटों की होती है, वो तुमने मांगी नहीं। अब तुम्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यूं ही देश में ये संघर्ष, ये आंदोलन चलता रहेगा निरंतर। हाल ही में एनडीए की जो बैठक हुई है, उस बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नदारद रहे। माना यह जा रहा है अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो बयान दिया था, नीतीश कुमार उससे नाराज हैं। अब सवाल ये उठता है कि एनडीए गठबंधन में फूट पड़ रही है। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एनडीए की बैठक से नीतीश कुमार नदारद रहे, क्या नाराज है नीतीश कुमार अमित शाह के बयान पर? खटास पड़ गई एनडीए गठबंधन में। देखिए, अमित शाह जी ने जो बोला है तो उसका तो असर पूरे देश पे, 140 करोड़ जनता पर उसका असर है। और नीतीश कुमार जी भी, चूंकि वहाँ के वोटर भी बहुत परेशान हैं, इसलिए जो है वो नाराज तो है ही हैं। लेकिन नाराज होने के साथ साथ जब वो हटेंगे तब न उसका असर होगा। अभी तो कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी नाराज हैं। और ये जो कर रहे हैं, दलित समाज भी नाराज है। अमित शाह जी जो बोले हैं इसके खिलाफ है। और अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं और अगर प्रधानमंत्री जी उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं निकालते हैं, तो आगे का परिणाम कुछ और होगा। तो कह रहे कुछ गलत नहीं बोला अमित शाह ने, कहा है कि माफी मांगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही, लेकिन 110 करोड़ जनता बहुत नाराज है। 110 करोड़ जनता अमित शाह जी से नाराज है। अच्छा, एक बात बताइए, माफी की बात तो दूर, लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते तो भारतीय जनता पार्टी को निष्कासित करना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। जो विपक्ष का है वो नहीं माना जाएगा। जो सरकार निर्णय तय करेगी, क्यों माफी मांगे, कहा क्या है? बाबा बार बार नाम लेते हो, एक महान पुरुष की पूजा होती है। अभी आपने देखा लोकसभा 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जीत हासिल की, तो सबसे पहले बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान को सादर प्रणाम किया। और एक कांग्रेस इंडी गठबंधन बाबा साहब को गद्दार, बाबा साहब को चुनाव हराने काम किया। गद्दार किसने कहा? इतिहास पढ़ो पत्रकार महोदय, इतिहास पढ़ के आया करो। कांग्रेस पार्टी ने गद्दार कहा बाबा साहब को, और 2 बार चुनाव हरवाया, कानून मंत्री से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया। इससे बड़ा अपमान बाबा साहब को क्या हो सकता है? अमित शाह का बयान आपने सुना होगा, क्या कहा अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा कि ये फैशन हो चुका है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फैशन गलत है। वो महापुरुष हैं बाबा साहब ना, आपकी गलत कहा, फैशन लफ्ज गलत था यार। फैशन सही है, मैंने ये कहा कि बार बार बाबा साहब का अपमान करते हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर कहते हो, ये गलत है। बाबा साहब इतना नाम भगवान का लिया गया होता तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलता। बिल्कुल सही कहा अमित शाह ने, आदरणीय अमित शाह ने जो कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ये बताइए, अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहब को लेकर, नीतीश कुमार उससे नाराज चल रहा है, एनडीए गठबंधन की मीटिंग में नहीं पहुंचे। चाहे मोदी नाराज हो, लेकिन अमित शाह ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अमित शाह का बयान वास्तव में न्याय संगत नहीं, नीति संगत, वास्तव में सुझाव देने वाला है। अमित शाह ने तो एक सुझाव दिया है कि जितना अंबेडकर करते हो, इतना भगवान का नाम लो तो तुम इससे स्वर्ग पा जाओगे। तो उन्होंने एक सुझाव दिया है। अरे तमाम
तमाम जो दलित समाज के लोग हैं वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे लिए अंबेडकर साहब भगवान है। वो अंबेडकर भगवान है तो मायावती को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया? बोल देना। अंबेडकर मायावती काशीराम ने ही अंबेडकर को लाकर खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा था अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लिया था 7वें जन्म में स्वर्ग मिलता। और ये भी कहा था कि आजकल अंबेडकर साहब का नाम लेना फैशन हो गया है। अरे तो वो क्यों स्वर्ग नहीं जा रहे हैं भाई? वो दूसरों को स्वर्ग भेज रहे हैं, स्वर्ग नर की राजनीति कर रहे हैं। तो जो नाराज होंगे वो वोट नहीं देंगे, बस। बोलने दीजिए। हाँ। ये मिश्रा जी हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, समझ रहे हैं? तो ब्राह्मणों की रोटी कहाँ से चलती है वो आपको पता है, हमको भी पता है। और भारतीय संविधान में सब कुछ निहित है, सबके लिए सब कुछ निहित है। और भारतीय संविधान में चीज़ें संरक्षित क्यों की गई हैं उसका एक बड़ा इतिहास है। लगभग 5000 साल तक महिलाओं को, वंचितों को, पीड़ितों को, दलितों को, शोषितों को एक बर्बरता और नरसंहार इतने बड़े स्तर पे किया गया कि ना उनको पानी पीने तक के अधिकार नहीं थे, उनको जो है एक जीवन जीने तक का अधिकार नहीं था। तो वो पीड़ा, एक जो बर्बरता थी, अमानवीय नरसंहार था 5000 साल का, वो उसको मिटाने के लिए संविधान को लिखना पड़ा डॉक्टर अंबेडकर को। और वो संविधान पूरी दुनिया से थोड़ा थोड़ा लिया गया कि कहाँ से क्या अच्छा मिले, जिससे इस जो एक मानवता के खिलाफ एक अमानवीय आचरण है, ये आचरण हुआ है। एक सभ्य लोग सभ्य लोग कहते हैं सभ्यता है एक सभ्य लोगों के द्वारा। तो ये जो अमानवीय बर्बरता के खिलाफ एक बेहतर प्रयास अंबेडकर ने किया था। और ये जो अंबेडकर जो एक भद्दे लहजे में अमित शाह कहा उन्होंने 6 बार, तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। उसी संविधान के बिहाफ पे वो गृह मंत्री हैं देश के, और इस देश के जो 142 करोड़ आबादी है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनको तो कम से कम ऐसी मर्यादाओं का थोड़ा दायरा रखना चाहिए। आपसे करेंगे, एनडीए की बड़ी बैठक हुई, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, जयंत चौधरी नहीं पहुंचे, क्या नाराजगी है अमित शाह के इस बयान को लेकर? देखिए, अखिलेश ने जिस दिन नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली थी, अखिलेश ने साफ कहा था कि अब ये 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में सरकार नहीं चला पाएंगे। ये आने वाले समय में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। एनडीए की बड़ी बैठक हुई, नीतीश कुमार नदारद रहे, सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, कैसे देखते हैं, फूट पड़ गई क्या एनडीए में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदमी को अपने आचरण के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने वचन के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में, अपनी सोच के बारे में व्याख्या करनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री किसने बनाया था? कांग्रेस ने। फिर दोबारा उनको चयन करने के लिए कांग्रेस का व्यक्ति से सीट खाली करा करके नेहरू जी ने फिर उनको दूसरी बार लाया था। अब देखिए, कारण बात, अब जैसे हम 40 साल से कांग्रेस में हैं, लेकिन हमारा कहीं मतभेद हुआ तो मैंने अपनी अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का गठन किया। हमारे खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ते रहे। तो ये तो माना नहीं जा सकता कि कांग्रेस मुझे हराने के लिए, कांग्रेस का ये धर्म बनता है कि जो उस पार्टी के विरोध में अगर दूसरे पार्टी से या दूसरे संगठन से अगर कोई प्रत्याशी आता है तो कोई भी पार्टी लड़ेगी, वो हैंडओवर आपको आपके सरणम का छाम नहीं करेगी। कहने का मेरा मतलब कि भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के नेता थे, मुख्य नेताओं में एक उनका अलग छाप था, अलग पहचान थी। कांग्रेस में उनका एक अलग त्याग, तपस्या और ये थी। साहब, मुद्दे पे आइए। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे एनडीए की बड़ी बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कारण व्यस्त हो गए होंगे, नहीं पहुंच पाए, जयंत चौधरी भी नहीं पहुंचे, फूट पड़ गई है क्या बयान को लेकर? देखिए साहब, जो एनडीए गठबंधन है ये एकदम तार टूटने की स्थिति में है। ये तार इन लोगों की एकता में अनेकता एक चिंगारी बन करके सुलग रही है। हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन अगर मैं अतिशोक्ति नहीं होगी तो इसी जनवरी में ही एनडीए गठबंधन का सरकार को गिरनी होगी। और सरकार को ये बचा नहीं सकते, इसलिए कि जो समीकरण बता रहे हैं, जो इनके सवाल है भारत सरकार के सामने, वो एनडीए के पास कोई फार्मूला नहीं है कि उस सवाल को हल कर दे। उसके पास एक ही विकल्प है कि चुनाव है बिहार में, नीतीश जी की हाल है कि खुद के बचाई की तो है बालमा।
गले की हड्डी बन गया है अमित शाह का ये बयान। बिल्कुल इनकी गली की हड्डी बनी है। और मोदी जी की सरकार जनवरी के 30 जनवरी तक ये सरकार को गिरनी है। कोई दुनिया की ताकत इसको बचा नहीं सकती। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एनडीए की बड़ी बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, कहा यह जा रहा है कि फूट पड़ रही है। देखो देखो रे, हो देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता, देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता, मारा धक्का, दो सांसद ICU पहुंच गए, मारा धक्का, दो सांसद ICU पहुंच गए। देखो देखो रे, हो देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता, देखो देखो रे राहुल। अब जो नरेंद्र मोदी को भाषा समझ में आएगी हम उसी भाषा में बताएंगे। अरे अमित शाह, वो फैशन शो नहीं, लोकतंत्र चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, कोई फैशन शो नहीं। तुमने वहां पर बाबा साहब के संविधान का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, उस संविधान के रचयिता का अपमान किया। तुम्हें तो देश से माफ़ी ही नहीं, क्योंकि माफ़ी कुछ घंटों की होती है, वो तुमने मांगी नहीं। अब तुम्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यूं ही देश में ये संघर्ष, ये आंदोलन चलता रहेगा निरंतर। बात को बीच में मत काटिए। दूसरा सवाल आपने पूछा है ते वो उनका नीतीश कुमार का। तो आपको पता है शिंदे अभी 2 बार बीमार पड़ गए थे, गांव चले जाते हैं। जब उनसे कोई भाजपा सवाल करती है सीधा गांव फूट लेते हैं 3 दिन के लिए। अभी इनके ही भाजपा के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं उनको टट्टी लग गई है, या उनका पेट खराब है, या उनका गला खराब है। सुन लीजिए पूरी बात। ये क्या चल रहा है देश में, ये देश में क्या चल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब आपके साथ कोई मिलना नहीं चाहता है तो आप कहते थे उसको टट्टी लग गई है, वो बीमार हो गया, वो 3 दिन गांव में चला गया। और शिंदे और नीतीश कुमार ने तो अभी ये रंग बदलना शुरू किया है। अभी चंद्रबाबू नायडू और जितने भी तुम्हारे अलायंस के हैं, ये सब ऐसा ड्रामा करेंगे, तुम्हें पागल बना के छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, पागल बना के।